गुड मॉर्निंग। ये अपना फाइनल अकाउंट का 6th वीडियो है फाउंडेशन वाले बच्चे लोग के लिए। आज हम आपको दो बेसिक सम बताएंगे जो स्टडी मटेरियल का ही सम्स है। एक क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे हम आपको। 18 मतलब मेरा मैथ का 18 नंबर। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, इसमें ना मिसिंग फिगर दिया हुआ है। मिसिंग फिगर का मतलब जैसे ट्रेडिंग पीएल बना कर दिया हुआ है, ट्रेडिंग पीएल बना दिया है, ठीक है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, इसमें सेल्स नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, मिसलेनियस इनकम नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है। कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में बोला है कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। कमीशन 10% के रेट से चार्ज हुआ है, मतलब ये जो कमीशन है इसका रेट 10% है, लेकिन ये बिफोर चार्जिंग है। बिफोर चार्जिंग का मतलब जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% निकाले होंगे, ठीक है। एंड सेलिंग एक्सपेंस जो है, सेलिंग एक्सपेंस 1% ऑफ टोटल सेल्स है, 1% ऑफ टोटल सेल्स है, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये जो नेट प्रॉफिट है आपका, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ये 2 लाख जो कमीशन है, ये कमीशन 10% का वैल्यू है, 10% का ना, ये 10% का वैल्यू है। तो 90 कितना होगा? क्यों 90 निकालें? क्योंकि बिफोर चार्जिंग है। बिफोर चार्जिंग मतलब नेट प्रॉफिट पे 10% निकाले होंगे, तो बचा हुआ जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 90% है, ठीक है। इसका मतलब ये 10 का वैल्यू है, तो 90 कितना होगा निकाल लेंगे, 18 लाख, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, ये नेट प्रॉफिट ये 10% है, तो 90% नेट प्रॉफिट है, 10% का वैल्यू है, तो 90% निकाल लेंगे। एकदम क्लियर। सेलिंग एक्सपेंस सेल्स के ऊपर 1% है। सेलिंग एक्सपेंस किसके ऊपर 1% है? सेल्स के ऊपर 1%। जो सेल्स होगा उसका 1% हम लोग का क्या निकलेगा? सेलिंग एक्सपेंस निकलेगा, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंस चाहिए हम लोग को। देखिए सेलिंग एक्सपेंस कैसे निकाल पाएंगे। देखिए ये टोटल दिया हुआ क्वेश्चन में ये 60 लाख, हाँ क्वेश्चन में ये टोटल दिया हुआ है, ये टोटल 60 लाख रुपीस का टोटल है। इसका मतलब ये वाला सेलिंग एक्सपेंस हम लोग का क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। कैसे? 60 लाख लेंगे, उससे ये 20 लाख और ये दोनों मिला के 39 लाख लेस कर लेंगे, तो सेलिंग एक्सपेंस बचेगा 1 लाख रुपया। इसका 1 लाख रुपया का सेलिंग प्राइस है, जो सेल्स का 1% है। इसका मतलब सेल्स निकल जाएगा ना। सेल्स कैसे निकलेगा? ये 1 लाख जो है ये 1% का वैल्यू है, तो 100 निकाल लेंगे, मतलब 100 लाख रुपीस का सेल्स है, 100 लाख रुपीस का सेल्स है। सेल्स का टोटल आपका 100 लाख रुपीस है। तो जीपी कितना हो जाएगा आपका? बचा हुआ 55 लाख रुपया। इस जीपी को नीचे ले आओ, 55 लाख, ठीक है। और ये निकालो नेट इनकम, ये बैलेंसिंग फिगर है हम लोग का, ठीक है। 15 लाख रुपया, 15 नहीं 5 लाख रुपया, ठीक है। ये सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, 10 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन है। आइए हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बैलेंस शीट एक बना कर दिया हुआ है और आपको बैलेंस शीट ही करना है। बैलेंस शीट बनाकर दिया हुआ और आपको क्या करना है? आपको बैलेंस शीट ही करना है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर दिया हुआ है और आपको क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको करना है। क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा। बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। ड्यूरिंग दिसंबर 2017 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15,30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 15,30,000। दिस वॉज आफ्टर द फॉलोइंग, ये इन सब के बाद है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%,
PBD 5% डेटर्स पे है। बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही फॉरगेट, PL बनाते समय, ठीक है, ही फॉरगेट टू प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो क्या लेना भूल गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेना भूल गया 1,80,000 का, एंड प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 रुपया लेना भूल गया। इसका मतलब जो PL है वो गलत है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है एंड उसका ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। इसका मतलब सम जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग को PL को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। PL को क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशन फॉर करेक्ट नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? गिवन नेट प्रॉफिट है, गिवन नेट प्रॉफिट है कितना? गिवन नेट प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में 15,30,000। क्या चार्ज आप नहीं किए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं चार्ज किए तो चार्ज करिए, कम हो जाएगा प्रॉफिट, लेस अनरिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका 1,80,000 का है, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस भी आप एडजस्ट नहीं किए तो वो तो रिवर्स होता है ना, तो ऐड कर देंगे। ऐड प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कितने का आपका? 20,000 रुपये का ऐड हो जाएगा, एडजस्ट करिए। इसका 15,30,000 से माइनस होगा 1,80,000 एंड प्लस होगा 20,000, 13,70,000, ठीक है। बी, पार्ट बी बैलेंस शीट करेंगे, ये क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट है। एज ऑन 31/12/17, ठीक है। चलिए लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल दिया हुआ है 50 लाख रुपए का। ऐड नेट प्रॉफिट नया वाला 13,70,000। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया वो लोग, हाँ, तो 50 लाख था, 50 लाख का कैपिटल था, उसका कितना परसेंट चार्ज किया? 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ होगा? 3 लाख रुपये, ठीक है। और कुछ है क्या? लेस करेंगे ना, इसको हिसाब करो यहाँ तक। 50 प्लस 13 प्लस 3 66,70,000, उसे लेस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 6 लाख रुपये, ठीक है। बाहर लाइए 60,70,000। क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रेड पेबल्स 11,40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो निकाले हैं अभी ना, 1,80,000 जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको लेंगे। आइए असेट्स देखते हैं थोड़ा। प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख दिया हुआ पहले से, उससे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 3 लाख, आउटर 27 लाख, फर्नीचर प्लस फिक्सचर 3 लाख, लेस डेप्रिसिएशन कितना? 5% है, चेक करो थोड़ा ना, 5%, 2,85,000। डेटर्स, डेटर्स नीचे दिया हुआ, नीचे से लेना 20 लाख,
लेस पीवीडी 5% है, 1,00,000। टोटल 19,00,000। स्टॉक है 14,50,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000। एंड बैंक है हम लोग का 10,35,000। मिलाओ, मिल जाना चाहिए। ये 6070 1140 एंड 180, ये टोटल है 73,90,000। इधर भी चेक कर लो। $73,90,000 एकदम करेक्ट एकदम। ठीक है, आइए हम लोग करेंगे अभी एक क्वेश्चन। हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बोला है बैलेंस शीट बना के दे दिया है। अब बोला ओपनिंग एंट्रीज पास करिए। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्रीज कैसे पास होता है बता रहे आपको। ओपनिंग एंट्रीज पास करना बहुत ईजी है। ठीक है, जितना असेट्स रहेगा असेट्स उसको डेबिट में लिख देना, जितना लायबिलिटीज रहेगा उसको क्रेडिट में लिख देना, और कैपिटल भी क्रेडिट में आएगा। कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और कैपिटल दिया रहेगा तो अपने आप टैली हो जाएगा। ठीक है, कभी किसी मान लीजिए हम ओपनिंग एंट्री आपको पढ़ा के भेजें, अब एग्जाम में गए आपसे पूछ दिया क्लोजिंग एंट्री, तो क्लोजिंग एंट्री का मतलब ट्रेडिंग पीएल करके आना है। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या करिएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल बना के आइएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14। ओपनिंग एंट्री in the books of Popatlal, journal प्रॉपर। ओपनिंग एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज सब जर्नल प्रॉपर में होता है। डेट होगा, डेट वाइटल है इसका 1417। सारा एसेट्स को डेबिट करेंगे। इज फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,25,600। स्टॉक इन्वेंट्रीज है, स्टॉक डेबिट 206,400। डेटर्स डेबिट नेट ग्रॉस 1,88,000। कैश डेबिट 36,200। जो डेटर्स में पीवीडी था ना वो नीचे आ जाएगा क्रेडिट में। 6,200। 2 क्रेडिटर्स 1,64,000। 2 ओवरड्राफ्ट 1,46,000 एंड 2 कैपिटल कभी नहीं दिया रहे, इस सब में दिया हुआ तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होगा, ध्यान रखना। नरेशन बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। ठीक है, मान लीजिए आप एग्जाम में गए, यदि कभी आपसे बोलता है, मास्टर पॉइंट ध्यान रखना, कभी आपको बोलता है क्लोजिंग एंट्री लिखिए, क्या लिखिए, क्लोजिंग एंट्री, तो क्या बनाना, देन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल को बनाना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15।
Sengupta and company employs a team of 8 workers who were paid 30,000 per month each in the year ended 31 दिसंबर 2015। मतलब उसके पास 8 वर्कर्स है और हर एक वर्कर को 30,000 रुपया देता था। एवरी वर्कर का सैलरी 30,000 रुपया है। एट द स्टार्ट ऑफ 2016 द कंपनी रेज सैलरी बाई 10% टू 33,000 पर मंथ। कंपनी उसका सैलरी को बढ़ा दिया और सैलरी कितना हो गया 33,000 रुपीज़ पर मंथ, एक वर्कर का 33,000। ऑन 1 जुलाई द कंपनी हायर 2 ट्रेनी एट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 21,000 पर मंथ। मतलब कंपनी 2 ट्रेनी को हायर किया जिसका सैलरी कितना रखा गया 21,000 रुपया पर मंथ रखा गया। ठीक है। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। हर एक वर्किंग डे के पहले मंथ को पैसा मिलता था 1 मंथ इन अरियर, सो डैट द एम्प्लॉय रिसीव देयर सैलरी फॉर जैन ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। मतलब जनवरी का सैलरी फरवरी में, फरवरी का सैलरी मार्च में, मार्च का अप्रैल में, ऐसे ही चलते चलते दिसंबर का जैन में। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। आपको बताना है कि इस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, कितना चार्ज होगा बताइए। इस ईयर का सैलरी कितना चार्ज होगा। ठीक है। पीएल में हम लोग क्या चार्ज करते हैं, पीएल में जो हम लोग सैलरी चार्ज करते हैं, ठीक है, एक्रुअल बेसिस में। एक्रुअल बेसिस मतलब पेड हो ना हो, पीएल में चार्ज होता है। इसका कैलकुलेशन, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन फॉर सैलरीज डेबिटेड टू पीएल। पीएल में कितना चार्ज होगा फॉर 8 वर्कर्स। 8 वर्कर का सैलरी 33,000 करके होगा पर मंथ इंटू 12। 8 वर्कर का सैलरी निकल जाएगा ना। एंड फॉर 2 ट्रेनी, एंड 2 ट्रेनी आया है जिसका सैलरी हम कितना पे करने वाले हैं 21,000 रुपीज़ पर मंथ। 21 इंटू 2 इंटू 12 ना, तो 33,000 इंटू 8 इंटू 12, ये 31,68,000 8 वर्कर का सैलरी हो गया। ये 21,000 इंटू 2 इंटू 12, ये 5,04,000 2 ट्रेनिंग का सैलरी हो गया। ये पीएल में आएगा। पीएल में इस ईयर का सैलरी आता है, पीएल में क्या आता है, इस ईयर का फुल सैलरी आता है। ठीक है। फिर बोला है अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी। सैलरी का पेमेंट कितना हुआ है वो बताओ। ठीक है। इसका मतलब अब हम लोग का आउटस्टैंडिंग का हिसाब आएगा। कैलकुलेशन फॉर सैलरीज पेड। ठीक है। तो सैलरी फॉर 2016, इस साल का सैलरी कितना टोटल, ये इस साल का सैलरी है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2016 जो इस ईयर का सैलरी पे नहीं हुआ है। कैसे नहीं पेमेंट हुआ बताइए तो। अरे जनवरी का सैलरी फेब का मार्च में ऐसे चल रहे ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गंडगोल कर दिए 2 ट्रेनिंग का। देखिए तो फिर से 2 ट्रेनिंग जो था वो जुलाई में आया था ट्रेनिंग। ठीक है। इसका 6 महीने का ही होगा, 6 मंथ का। ये 2,52,000 होगा। 31,68,000 प्लस 2,52,000, टोटल 34 लाख। ये टोटल 34,20,000 है। हाँ, 34,20,000। देखिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर 2016
दिसंबर का सैलरी कब देना होगा? जैन में। इसका दिसंबर में सैलरी पे नहीं होगा, ठीक है। तो 8 वर्कर का 33 इंटू 8 करके ना, एंड 2 ट्रेनिंग का 21 इंटू 2 करके, ये उसका आउटस्टैंडिंग रहेगा। ये दिसंबर का है, ये दिसंबर का, ये इसका भी दिसंबर का, ठीक है। हिसाब करो, 33,000 इंटू 8 2,64,000 एंड प्लस इसका 42। इसका मतलब इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 3,06,000 जो पे नहीं हुआ है, ठीक है। लेस कर लो, कितना बचा? 31,14,000। एंड लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस ईयर पे करना होगा ना। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग फॉर 2015, पिछले साल का, तो पिछले साल सैलरी था 30,000, लेकिन सिर्फ 8 वर्कर का हिसाब होगा क्योंकि उस समय ट्रेनिंग नहीं था। 2,40,000, $33,54,000, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 2016 मांगा है, ये तो आउटस्टैंडिंग सैलरी निकाल दी है ना ऊपर, ठीक है। नंबर 3 ऊपर निकाला हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 2016 ऊपर निकाला हुआ है ₹3,06,000। चलिए ठीक, यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो में और बताएंगे। थैंक यू।